कहानी की शुरुआत में जेंग और उसकी गर्लफ्रेंड निंग को दिखाया जाता है, जो असल में डीमन है। अब जेंग कुछ लोगों को एक बोतल देता है जिसमें स्पिरिचुअल पावर भरी हुई थी, लेकिन इसमें मौजूद स्पिरिचुअल पावर यहाँ के स्पिरिट स्टोन को पूरी तरह से नहीं भर पाता, जिसकी वजह से यह लोग इसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी जांगवू यहाँ पर आ जाता है और जेंग से कहता है कि लिजिंग नाम का एक इमोर्टल कल्टीवेटर यहाँ पर आया है, जिसे तुम दोनों को खोजना है और उसका पावर एब्जॉर्ब करके लाना है। इसके बाद हम लिजिंग को देखते हैं, जो डीमन ड्रैगन को पकड़ने के लिए कोई फॉर्मेशन तैयार कर रहा था। तभी डीमन ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है और इस पर अटैक करने लगता है। यह देख लिजिंग इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन इसकी तलवार को दूर फेंक देता है। इसके बाद ड्रैगन लिजिंग पर अटैक करने जाता है, लेकिन अब इसकी बनाई हुई फॉर्मेशन काम करने लगी थी, जिसकी वजह से ड्रैगन इसे कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद लिजिंग ब्लेड स्प्रे टेक्निक यूज करने लगता है और ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच ड्रैगन भी अपनी ताकत का यूज करने लगा था और इसके फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी लिजिंग अपने पावर से अटैक करके इसे मार देता है और इसके पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी इसकी नजर निंग पर जाती है, जो इस वक्त जख्मी हो गई थी। इसलिए लिजिंग इसे एक जगह पर लाता है और पहरा देने के लिए खुद बाहर आ जाता है। लेकिन इसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है और निंग इसके नजदीक आने की कोशिश करती है। यह देख लिजिंग इसे अपने से दूर करता है, लेकिन अब निंग अपना पूरा ड्रेस उतार देती है। यह देख लिजिंग तुरंत इसका ड्रेस इसकी बॉडी पर डाल देता है, लेकिन इसी वक्त इसे इमोर्टल कल्टीवेटर की बॉडी नजर आती है, जिनकी बॉडी से पावर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसलिए लिजिंग को इस बात से बहुत हैरानी होती है। तभी निंग फिर से इसके नजदीक आने लगती है, लेकिन अब लिजिंग समझ गया था कि असल में यह लड़की एक डीमन है और इसी ने इमोर्टल कल्टीवेटर के पावर को एब्जॉर्ब किया होगा। इसके बाद लिजिंग इसे मार देना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता, बल्कि इसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन इसी वक्त जेंग इसे बचाने के लिए आ जाता है। यह देख लिजिंग इस पर भी अटैक करने आता है, लेकिन जेंग आसानी से इसे दूर फेंक देता है और खतरनाक तरीके से अटैक भी करता है। लेकिन लिजिंग को अभी भी कुछ नहीं हुआ था और वह जेंग पर अपनी तलवार से अटैक करने लगता है। यह देख जेंग इसकी तलवार को पकड़ लेता है, लेकिन अब लिजिंग भी इस पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसे देखते ही निंग आवाज निकालने लगती है और अब कुछ डीमन लिजिंग को चारों तरफ से पकड़ लेती है। यह देख जेंग निंग के साथ में यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डीमन लिजिंग को घेर लेती है और अब इसके साथ में कुछ करने वाली थी, लेकिन इसी वक्त लिजिंग डीमन कंट्रोलर टेक्निक यूज कर देता है और अब इन सभी के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद लिजिंग तुरंत बाहर आता है, लेकिन अब दोनों डीमन यहाँ से भाग चुके थे। अब अगले दिन लिजिंग एक टाउन में आता है, लेकिन यहाँ के सभी लोगों ने एक जैसा ड्रेस पहना हुआ था और इन सभी के हाथों में अगरबत्ती भी जल रही थी। इस बात से लिजिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सभी लोग किसी के कंट्रोल में हैं। तभी एक आदमी इसे भी एक अगरबत्ती दे देता है। इसके बाद लिजिंग खाना खाने जाता है, जिसके दौरान इसकी अगरबत्ती नीचे गिर जाती है और सब इसके तरफ अजीब तरीके से देखने लगते हैं। इसलिए लिजिंग अगरबत्ती को फिर से अपने हाथ में ले लेता है। तभी लिजिंग को यहाँ एक ओल्ड मैन दिखाई देता है और वह तुरंत ही अगरबत्ती को इसकी हाथों से ले लेता है। यह देख लिजिंग गुस्सा हो जाता है और अगरबत्ती वापस करने के लिए कहता है। तभी इसी बीच ओल्ड मैन नीचे गिरने वाला था, लेकिन लिजिंग इसे ठीक समय पर पकड़ लेता है और तुरंत ऊपर खींच लेता है। इसके बाद ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैं तुम्हें ही खोज रहा था। तभी इसे लिजिंग के पास में 7 ट्रेजर बॉक्स नजर आता है, लेकिन असल में लिजिंग इसकी पावर का यूज नहीं कर पाता था। इसके बाद ओल्ड मैन इसे अगरबत्ती पकड़ने से मना करता है, क्योंकि वह भी बाकी लोगों के जैसा हो जाएगा। इसके बाद वह लिजिंग को बताता है कि आज से 500 साल पहले हुआंगडी ने चीहू को सील कर दिया था, जिसमें ड्रैगन फैमिली ने भी उसकी मदद की थी। लेकिन अब चीहू दोबारा वापस आने वाला है। अब इस दौरान लिजिंग इसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, इसलिए ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर हमने उसे नहीं रोका तब डीमन सभी इंसानों को खत्म कर देंगे। इसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि मैंने अपने मिरर में देखा था और इस बार चीहू को हराने वाले वॉरियर तुम हो। लेकिन लिजिंग को इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब ओल्ड मैन अपना नाम जियांग बताता है और इसे अपने पास बहुत से मैजिक वेपन भी दिखाता है, जिसमें से एक मैजिकल पाउडर था। अब लिजिंग इसको जैसे ही अपनी आंखों पर लगाता है, इसे पता चलता है कि यहाँ के सभी लोग तो किसी डीमन के कंट्रोल में हैं। यह देख लिजिंग तुरंत नीचे आ जाता है, जहाँ जांगवू सभी लोगों का माइंड वॉशिंग कर रहा था। इसके बाद लिजिंग सभी से बताने लगता है कि जांगवू असल में एक डीमन है, लेकिन किसी के ऊपर भी इसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता और अब सभी
सभी लोग इसे ही मारने के लिए आ जाते हैं। यह देख लीजिंग जियांग के साथ में भागने लगता है, लेकिन आखिर में दोनों एक जगह पर फंस जाते हैं। तभी अचानक से कोई इनको गायब कर देता है, जिसकी वजह से दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद इनको पता चलता है यह तो एक लड़की है। अब लड़की इनको अपना नाम फेंगसी बताती है, जिसके मास्टर ने इसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। तभी लीजिंग पूछता है कि आखिर में जांगवू का मकसद क्या है। तब जियांग बताता है कि वह चीहू को जिंदा करने वाला है, जिसके लिए उसे कल्टीवेटर के पावर की जरूरत पड़ेगी। तभी यहाँ के लोग इनको खोज लेते हैं। यह देख जियांग तुरंत टेलीपोर्टेशन गेट बना देता है और तीनों यहाँ से एक जंगल में आ जाते हैं, जहाँ फेंगसी को भी पता चलता है कि लीजिंग चीहू को हराने वाला है। लेकिन फेंगसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तब जियांग बताता है कि इसमें हमें सुयान युआन धनुष और रोरिंग स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना चीहू को हरा पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन इस वेपन के लिए अब इनको ईस्ट सी में जाना होगा। इसके बाद जियांग अपना मैजिकल बोट निकालता है और तीनों उस वेपन को पाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन फेंगसी इस वक्त उदास लग रही थी। यह देख लिंगजी इसके पास में आता है और इसके उदासी की वजह पूछता है, जिसके बाद फेंगसी बताती है कि जांगवू ने मेरे फादर को मारा है, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। इसी बीच ये लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक ड्रैगन रहता था। इसके बाद ड्रैगन इनके सामने आ जाता है और जियांग बताता है कि दोनों वेपन इसी के पास में है। लेकिन लीजिंग कहने लगता है कि यह तो डीमन है और मैं इसके बारे में जानता हूँ। तब जियांग कहता है कि हमें केवल वेपन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी लीजिंग अपनी तलवार निकाल लेता है और इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। यह देख ड्रैगन भी इनके ऊपर अटैक शुरू कर देता है। इसके बाद लीजिंग अपने ब्लेड स्प्रे टेक्निक से इस पर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन पर इसका कोई खास असर नहीं हो रहा था। यह देख फेंगसी भी ड्रैगन पर अटैक करने चली जाती है, लेकिन अब इस बात से ड्रैगन भी गुस्से में आ जाता है और फेंगसी को यहाँ से दूर फेंक देता है। अब इसके दौरान फेंगसी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन लीजिंग इसे गिरने से बचा लेता है। तभी ड्रैगन इनके पास में आ जाता है, जिसे देखते ही जियांग बोट को यहाँ से भगाने लगता है। इसके बाद ड्रैगन फेंगसी पर अटैक करने वाला था, लेकिन लीजिंग ठीक समय पर इसे ऊपर खींच लेता है। तभी ड्रैगन बोट को टक्कर मार देता है, लेकिन लीजिंग अभी भी फेंगसी को कुछ नहीं होने देता और गलती से दोनों में किस हो जाता है। इसके बाद लिंगजी अपनी पावर का यूज करता है और ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद ड्रैगन वापस बादलों में चला जाता है। यह देख जियांग ड्रैगन से कहने लगता है, 1500 साल पहले ड्रैगन फैमिली के ऊपर जो कलंक लगा था, क्या तुम उसे मिटाना नहीं चाहते या फिर हमेशा के लिए उसे ऐसे ही रहने देना चाहते हो। जियांग की यह बात सुनते ही ड्रैगन अपने इंसानी रूप में नीचे आ जाता है। तब जियांग इसे बताता है कि चीहू वापस आने वाला है, जिसको रोकने के लिए हमें तुम्हारे धनुष और रोरिंग स्वॉर्ड की जरूरत है। यह सुनकर ड्रैगन इस बात के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अब वह भी इनके साथ में जाना चाहता था। लेकिन लीजिंग को लग रहा था कि वह अकेले ही चीहू को मार सकता है, इसलिए वह ड्रैगन को अपने साथ में नहीं ले जाना चाहता। तब जियांग बताता है कि सुयान युआन धनुष केवल एक ड्रैगन ही चला सकता है, इसलिए हमें ड्रैगन को भी अपने साथ में ले जाना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग सिटी के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। इसके अलावा जियांग इनको बताता है कि ड्रैगन के पास में केवल 3 रोरिंग स्वॉर्ड हैं, इसलिए जांगवू को मारने के लिए इनके पास केवल 3 ही चांस होगा। अब सिटी में आने के लिए ये लोग बनावटी विंग का यूज करते हैं, लेकिन इसी बीच लीजिंग की विंग में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से वह सीधे एक मकान में गिर जाता है। इसके बाद बाकी लोग भी नीचे आ जाते हैं, लेकिन इसी वक्त जेंग इनको रोकने आ जाता है। यह देख लीजिंग और फेंगसी इसका सामना करने लगते हैं, जबकि जियांग और ड्रैगन अंदर आ जाते हैं। इसके बाद ड्रैगन एक जगह पर छुप जाता है और जियांग जांगवू को आवाज लगाने लगता है। अब इसकी आवाज से जांगवू भी यहाँ पर आ जाता है और ड्रैगन चुपके से उस पर निशाना लगाने वाला था, लेकिन तभी जांगवू के आदमी जियांग पर हमला कर देते हैं और इसी दौरान जांगवू ड्रैगन को देख लेता है, इसलिए वह तुरंत ही इसके पहले अटैक को रोक देता है। इसके बाद ड्रैगन दोबारा अटैक करने जाता है, लेकिन तभी जांगवू की पावर इसको नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से दूसरा अटैक भी फेल हो जाता है और अब जांगवू इसके धनुष को भी ले लेता है। यह देख जियांग खुद को और ड्रैगन को बचाता है और दोनों तुरंत बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सब यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन तभी जांगवू इनको सामने से घेर लेता है। यह देख लीजिंग अपनी कोई पावर यूज करता है, जिसकी वजह से चारों एक जंगल में गिर जाते हैं। वहीं अब जांगवू जेंग पर गुस्सा होने लगा था और अब इसे एक डीमन पील देता है। यह देख निंग परेशान हो जाती है, क्योंकि इसे खाते ही इसकी सारी पावर गायब हो जाएगी, लेकिन जेंग निंग के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इधर लीजिंग बहुत गुस्सा हो गया था और तभी से पता चलता है कि ड्रैगन अभी
अभी भी पूरी तरह से ड्रैगन नहीं बन पाया है। तब ड्रैगन कहता है कि मेरी फैमिली ने बहुत से पाप किए हैं, इसलिए इंपीरियल एम्परर ने शायद अभी तक हमें माफ नहीं किया। लेकिन अब लीजिंग इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। यह देख फेंगसी इसे समझाने आती है, लेकिन लीजिंग इसके साथ में भी बहस करने लगता है और इसे डीमन का जासूस बोलने लगता है। यह सुनते ही फेंगसी गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है और अब यहाँ से चली जाती है। इस पर लीजिंग कहने लगता है कि मैं अकेले ही जांगवू को देख लूंगा। यह सुनते ही जियांग भी इसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें सबसे पहले रिस्पेक्ट देना सीखना चाहिए। इसके अलावा तुम कोई भी सेवियर नहीं हो, क्योंकि यह सब कुछ मैंने केवल अपने सपने में देखा था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद यह मेरी गलती है, जिसे मैं एक प्रोफेसी समझ गया था। यह सुनकर लीजिंग भी उदास हो जाता है। तब जियांग कहता है कि तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं, लेकिन तुम किस वजह से खुद को सेवियर समझने लगे हो। अब लीजिंग को अपने मास्टर की बात याद आने लगती है, जिन्होंने कहा था कि तुम 7 ट्रेजर बॉक्स को अभी अनलॉक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए ज्यादा पावर की जरूरत है। अब लीजिंग का सारा घमंड दूर हो जाता है और वह फेंगसी को खोजने निकल जाता है। तभी फेंगसी इसे एक पेड़ के पीछे नजर आती है, जिसके बाद लीजिंग अपने र्यूड बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी पता चलता है कि जांगवू ने इसे किडनैप कर लिया है। यह देख लीजिंग इसे छोड़ देने के लिए कहता है। तब जांगवू इसे एक बोतल देता है और इसमें अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर डालने के लिए कहता है। यह देख फेंगसी इसको ऐसा करने से मना करती है, लेकिन लिंगजी उसके लिए ऐसा करने के लिए तैयार होता है। यह देख फेंगसी कहती है कि इस वक्त पूरी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मेरे रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर लीजिंग कहता है कि तुम्हारे बिना मेरी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और वह बोतल में अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर दे देता है। इसके बाद जांगवू यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब इस बात से सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन के पास उसका धनुष नहीं है और अब लीजिंग की पूरी पावर भी चली गई। इधर जांगवू लीजिंग के स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और अब स्पिरिट स्टोन पूरी तरह से भर जाती है। वहीं जेंग निंग के साथ में किसी जगह पर था और वह कहता है कि हम जैसे ही जांगवू के कंट्रोल से आजाद हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से कहीं दूर जंगल में चले जाएंगे। लेकिन इसी वक्त लीजिंग और बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब इनको देखते ही जेंग डीमन पिल को खा लेता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इसकी पावर बढ़ जाती है और वह एक झटके में ही ड्रैगन से भाले को ले लेता है। लेकिन इसके बाद वह किसी पर भी अटैक नहीं करता और कुछ देर के बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। अब इस बात से निंग दुखी हो जाती है और इसके साथ में वह खुद को भी मार देती है। लेकिन अब आज रात ब्लडी मून बाहर आने वाला था और जांगवू चीहू को आजाद कराने के लिए कोई रिचुअल करने वाला था, लेकिन इस वक्त जांगवू अपने जगह से नहीं हट सकता था। इसलिए चारों इसके सामने आ जाते हैं और एक नकली धनुष दिखाते हैं। यह देख जांगवू के आदमी इन पर अटैक करने लगते हैं, जबकि लीजिंग असली धनुष को खोजने निकल जाता है। इसके बाद वह गार्ड को एक लड़की की मदद से डिस्ट्रैक्ट कर देता है और आसानी से अंदर आ जाता है। लेकिन वह जैसे ही धनुष को लेने जाता है, अचानक से कोई पावर इसे कैद कर लेती है। वहीं अब जांगवू भी अपने रिचुअल को कंप्लीट कर लेता है और इनसे बताता है कि मैंने धनुष के ऊपर किलिंग का कर्स लगाया था। अब यह सुनते ही ड्रैगन लीजिंग की मदद करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन जांगवू तुरंत इसे रोक देता है। इसके बाद जियांग जाने की कोशिश करता है, लेकिन जांगवू इसे भी जख्मी कर देता है और लास्ट में फेंगसी को भी जाने से रोक देता है। इसके बाद जांगवू ड्रैगन के दोनों हाथों को भी तोड़ देता है और अब इसे लगता है कि कोई भी इसे नहीं मार पाएगा। वहीं दूसरी तरफ लीजिंग 7 ट्रेजर टावर के अंदर चला गया था। तभी उसकी शैडो बाहर आ जाती है और अब इन दोनों के बीच में बहुत से सवाल जवाब होते हैं। अब इसकी बात को सुनकर यहाँ कैद हुए सभी डीमन इम्प्रेस हो जाते हैं और अपनी सारी पावर इसे देने का डिसाइड करते हैं, जिसकी मदद से वह चीहू को आसानी से हरा सकता है। अब लीजिंग इस बात के लिए सभी को थैंक यू बोलता है और अब सभी डीमन अपनी पावर इसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। इधर जांगवू सभी को मारने जाता है, लेकिन इसी वक्त लीजिंग यहाँ पर आ जाता है, जिसने 7 ट्रेजर बॉक्स को पूरी तरह से अनलॉक कर लिया था। इसलिए जियांग यह देख हैरान होता है। यह देख जांगवू गुस्से में इस पर अटैक करने आता है, लेकिन 7 ट्रेजर बॉक्स की पावर के सामने वह कुछ भी नहीं कर पाता और लीजिंग अपनी तलवार से एक झटके में इसको मार देता है, जिसके बाद टाउन के सभी लोग भी बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग जांगवू के कैद में थे। अब इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी पता चलता है कि जांगवू तो चीहू का केवल एक रूप था, जबकि असली चीहू अभी भी सामने आने वाला है। इसके बाद असली चीहू सामने आता है और अपने एक अटैक में ही सभी को जख्मी कर देता है। यह देख लीजिंग इसके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन असल में चीहू के पास बहुत ज्यादा पावर थी, जिसकी वजह से वह लीजिंग को भी
आसानी से जख्मी कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी लीजिंग दोबारा खड़ा हो जाता है और इस बार अपने ब्लेड स्प्रे टेक्निक से अटैक करता है। यह देख चीहू केवल अपनी एक उंगली का यूज करता है और बहुत आसानी से इसके अटैक को रोक देता है। इसके बाद चीहू लीजिंग को मारने आता है, लेकिन अब लीजिंग 7 ट्रेजर बॉक्स की पावर का यूज करने लगता है और चीहू को इसके अंदर कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में चीहू को कैद कर पाना कोई आसान बात नहीं था। यह देख ड्रैगन अपनी सोल को लीजिंग के बॉडी में डाल देने की बात करता है, जिसके बाद धनुष की मदद से चीहू को मारा जा सकता है, लेकिन उसके बाद इन दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा। अब लीजिंग इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ड्रैगन अपनी सोल इसकी बॉडी में डाल देता है और अब लीजिंग धनुष की मदद से चीहू को मारने जाता है। इसी दौरान चीहू लीजिंग को मारने वाला था, लेकिन जियांग इसे यहाँ से हटा देता है और लीजिंग चीहू पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वह फिर से कैद हो जाता है। अब इस वजह से टाउन के सभी लोग ठीक हो गए थे, लेकिन लीजिंग जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि ड्रैगन एक जगह पर शांत बैठा हुआ था। इसलिए इनको लगता है कि ड्रैगन जिंदा है, जबकि लीजिंग की मौत हो गई है। यह देख फेंगसी दुखी हो जाती है, तभी पता चलता है कि लीजिंग तो जिंदा है। अब लीजिंग को लगता है कि ड्रैगन भी जिंदा है, लेकिन उसे टच करते ही उसकी सोल गायब हो जाती है, जिसके बाद इनको रियलाइज होता है कि असल में ड्रैगन ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। इसके बाद मास्टर जियांग भी यहाँ से चला जाता है। तभी लीजिंग फेंगसी को किस करने जाता है, लेकिन बदले में इसे एक थप्पड़ मिलता है और इसी के साथ में मूवी एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।